नमस्ते हिंदुस्तान। शायद बहुत लोग ये भूल चुके हैं कि बड़े से बड़े जो परम महान विद्वान और बहुत ज़्यादा बलवान रावण का भी अहंकार 7 दिनों में टूटा था। और जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन थे, जिनको बहुत घमंड था कि वो सबसे ताकतवर है, उनका भी घमंड 18 दिन के महाभारत के युद्ध में टूट गया था कुरुक्षेत्र में। लेकिन ये उद्धव जी, जिनको लगता है कि सबसे ताकतवर है, जिनको कि इतना अहंकार हो गया अपने सत्ता का, और उनको लगता है ये उस सत्ता पे बैठे हैं जो आजीवन है। या तो उनको ये लगता है कि वो सत्ता आजीवन या अमर है, या उनको ये लगने लगा है कि उद्धव जी और उनका पूरा जो उनके जो बेटे हैं वो अमर है। क्या उद्धव जी आपको ऐसा ही लगता है, राइट, कि या आप अमर हो या फिर जिस सत्ते पे आप बैठे हो वो अमर है? याद दिला दूं, ना आप अमर हैं, ना जो सत्ता जिसके लिए आपका घमंड अहंकार टूट टूट के फूट फूट के निकल रहा है, ना वो अमर है। आज आपका है, कल किसी और का आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों ने आपको इलेक्ट किया है और आप उनके लिए हो। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी बात करूंगी दिशा साल्यान के केस में और सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ और क्यों सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया, उनके बारे में। जैसे आप सभी को पता है, नारायण राणे, जो कोई एक कहते हैं ना कि अगर कोई आम आदमी, चलो मैंने भी बोल दिया तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक टॉम डिक हैरी कोई भी उठ के आ जाए कोई बात नहीं, जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर है नारायण राणे, उन्होंने खुले आम इस चीज को बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, कत्ल हुई है। उन्होंने ये भी बोला कि बहुत लोग उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के कमरे पे गए थे, सुशांत सिंह राजपूत से मिले थे। उन्होंने दिशा साल्यान के मर्डर से रिलेटेड बहुत सारी बातें की, सुशांत को दबाने की, चुप कराने की कोशिश की। सुशांत चुप नहीं बैठा, उसके वजह से उस लड़ाई झगड़े में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पहुंच गई कि उस वक्त सुशांत को मारना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने खुल के बताया कि उसमें एक मंत्री भी शामिल है और सबको पता है वो मंत्री कौन है। अभी तक किसी ने आदित्य ठाकरे का नाम खुल के नहीं लिया, सबने बेबी पेंगुइन बोला। लेकिन वहीं उद्धव जी आकर आते हैं और उठकर बोलते हैं मेरा बेटा तो बिल्कुल निर्दोष है। उद्धव जी, किसने बोला कि आपका बेटा हत्यारा है? किसने बोला आपका बेटा ड्रगी है? किसने बोला आपका बेटा चर्सी है? आप आकर अपने बेटा के कैरेक्टर बचाते हो। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। बेटा उठ के आता है, बोलता है मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। ये जो बेटा पापा का जो एपिसोड चल रहा है ना, कृपया करके इसको आप बंद करें, क्योंकि जिस तरीके का नारायण राणे जी का स्टेटमेंट आया है उससे तो ये क्लियर हो चुकी है। और उन्होंने ये भी बोला कि वो सीबीआई को बताएंगे, और या फिर बता चुके हैं। सीबीआई का दोस्तों काम करने का ढंग तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो पुलिस की तरह या फिर मीडिया की तरह चीज़ों को बताकर नहीं करती है। वो किस दिन किसको किस टाइम घर से उठाकर जेल में डालेगी और हमें फिर अगले दिन पता चलेगा कि सीबीआई ने रिया का नाम नहीं लेना था, सीबीआई ने मतलब जो कसूरवार है उसको पकड़ लिया। रिया चक्रवर्ती है, मान लो कोई भी होता है, इसमें जो भी है पता ही है हम सबको कौन है, बस चीज़ें सामने आने को रह गई है। तो नारायण राणे जी के स्टेटमेंट से ये तो क्लियर हो चुका है कि कितना ज़्यादा सच है उस तथ्य में, उस मुद्दे में, उस वजह में जिस वजह से मैं और आप 4 महीने से सुशांत सिंह राजपूत के लिए, इंसाफ के लिए खड़े हैं। आज वो बिहार का बेटा हो गया उद्धव जी। वो बिहार का बेटा नहीं है, उस पूरे भारत देश का बेटा है। ये भारत देश का नहीं, जो सुशांत को चाहने वाले हैं, उस भारत से कहीं दूर दूर जो रहते हैं, उनको भी सुशांत के लिए इंसाफ चाहिए। और आप कहते हो कि भारत का बेटा, बिहार का बेटा को देख रहे हो आप लोग, बिहार के बेटा को आपके पड़ी है, महाराष्ट्र के बेटे का क्या? आज वो महाराष्ट्र का बेटा हो गया और महाराष्ट्र आपका कैसे हो गया, मुझे ये नहीं समझ में आता। आपको हमेशा से ये गलत फहमी क्यों रही है? अभी आपको याद होगा आखिरी वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी डमाडोल हो चुकी है, और इस बात को उन्होंने सिद्ध कर दी। इस तरीके की हरकत, इस तरीके का स्टेटमेंट जो बीते विजयदशमी को, बीते दशहरा को आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोली है। जैसे कि ये कहते हैं कि मेरा बेटा सब दूध का धुला हुआ है, हमें कोई चीज़ से कोई कुछ लेना देना नहीं है। ये अटैक करते हैं कंगना रनौत पे। कंगना रनौत पे अटैक करते हुए उन्होंने पूरे हिमाचल की बेइज्जती कर दी। मतलब आपको इतना भी नहीं पता कि उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब ऐसे जगह है जो कि तीर्थ स्थल माने जाते हैं। यहाँ पर केदारनाथ जैसे हमारे आराध्य भगवान हैं। इतना ही नहीं,
आपने तुलसी माता और गौमूत्र जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। आपको ये लगता है कि अगर हिमाचल में खेती होती है ड्रग्स की, चरस की, जिस तरीके की चीजें आपने की है, तो आपको याद दिला दूं, आपने अगर चेक करना कि अगर आप अपना रिकॉर्ड और डेटा चेक करेंगे तो सबसे कम अगर रेप के केसेस, सबसे कम अगर इस तरीके की चीजें जिस तरह के आपके मुंबई में चलते हैं, चरस, ड्रग्स, जो कि सिर्फ आपकी वजह से बॉलीवुड में होता है, जिसे कि आप नजरअंदाज करते हो, क्योंकि उसमें आपके पूरे सरकार के जितना आपका जो पार्टी है, पूरे नेता लोग बैठ के ड्रग्स लेते हैं, और आपके बेटा जिसको आप अपना कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पवित्र करने में लगे हुए हो, बहुत ज़्यादा उसको धुलने में लगे हुए हो, वो भी उसमें शामिल है। कभी दीपिका पादुकोण के साथ तो कभी रिया चक्रवर्ती के साथ, ठीक है। और आपका बेटा कितना साफ सुथरा है ये बात सबको पता है। तो आपने जिस तरह के सुशांत के जाने के बाद भी कैरेक्टर की धज्जी उड़ा देते हो आप लोग। इतना ही नहीं, आपने सुशांत के परिवार तक का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया। हम भारत की जनता आपको जोकर लगते हैं, हम भारत की जनता को आप अंधभक्त कहते हो, और एक साफ सुथरे पवित्र स्थान को, पवित्र स्थल को आप इस तरीके दागदार करते हो। आपको उस पूरे उत्तराखंड और हिमाचल में ये दिखा कि ड्रग्स के और इस तरह की खेती होती है, पर आपने उंगली उठाने से पहले एक बार भी सोचा कि वो हमारे आराध्य शंकर शिव भोले का वहां पे स्थल है। आपने वहां पे ये भी देखा कि आगे वहां पे इतना ही नहीं, हरिद्वार भी हमारे हिमाचल और उत्तराखंड में ही आते हैं। हरिद्वार जैसे धाम, एक नगरी को आपने इस तरीके से कलंकित कर दिया। आपको मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, उद्धव जी, बोलने से पहले मुझे पता है आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरी हमदर्दी आपके साथ है, लेकिन आप हमदर्दी के भी योग्य नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की मनमानी आप एक सत्ता के दम पे करते हैं, जिस तरीके का शब्द आपने बोला है एक ऐसे स्थल के बारे में जो हमारे धार्मिक, और इसके वजह से ही बॉलीवुड जो चरसे और कराची वुडी वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा एक जोश मिलती है, उनको बहुत ज़्यादा एक हिम्मत मिलती है, क्योंकि हमारा जब चीफ मिनिस्टर ही भगवान के घर को गाली दे रहा है, भगवान को गाली दे रहा है, तो हम क्यों ना करें। तुलसी माता और गौमूत्र की बात करते हो और कहते हो कि लोग आपकी सरकार को छीनने की बात कर रहे हैं, आपको जबरदस्ती उठाने की बात कर रहे हैं, आपको जबरदस्ती सत्ता गिराने की बात। किस सत्ता की बात करते हो आप? ऐसा कोई सत्ता नहीं है जिसको कि हम गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यहाँ तो सुशांत के लिए इंसाफ चाहिए। इतनी चीजें मुझे आज कहने की जरूरत नहीं पड़ती और ना भारत की जनता को इतना सब कुछ कहने की जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चुपचाप अगर ये मान लेते कि ये मुंबई पुलिस सही से काम नहीं कर रही है और सीबीआई को केस सौंप देते, और ये सीबीआई भी नहीं आती अगर आप अपना काम सही से करते। तो दोस्तों, इन्हें याद दिलाइए और इनको थोड़ा आगाह कीजिए कि ये मुंबई में रहने वाले जो बॉलीवुड के सितारे हैं, चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, इनको कोई अधिकार नहीं बनता हमारे आराध्य देवी देवता और देवी स्थल और देवता के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करने की। और आप ये मान लेते हैं, मतलब आप वैष्णो देवी में, अभी तो आप वैष्णो देवी पहुंच जाते हैं, आपके कलाकार हैं बोलते वैष्णो देवी जाना बेकार है। अभी आप शंकर भगवान, जहाँ पे शंकर भगवान जो बनारस के में उनका एक बहुत बड़ा नगरी है, पूरा एक विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पे कई घाटों से बना एक बनारस घाट, कितना एक मतलब अगर एक बनारस का नाम आता है तो कहीं ना कहीं एक धर्म से जुड़ा हुआ चीजें हमारे सामने आते हैं। इतने लोग, मतलब विदेशी लोग हमारे भारत के संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। अगर आप जाएंगे ऐसे स्थलों पे तो आपको विदेशियों लोग की एक अलग ही टोली दिखती है जो हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं। और हमारे लोग, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जैसे लोग और बॉलीवुड के लोग, ये लोग हमारे ही संस्कृति का धज्जी उड़ा रहे, हमारे सामने बैठ के, सारे मीडिया चैनल्स के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और हम लोग आपस में चुपचाप मुंह बंद करके सुन रहे हैं। आप जैसे लोग तुलसी नहीं उगाते हो, क्योंकि आपको लोगों को यही नहीं पता कि तुलसी के पत्ता और तुलसी में क्या पवित्रता है। एक तुलसी के पत्ता से कैसे हर चीज की शुद्धिकरण हो जाती है। एक हरिद्वार और एक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बहने वाली गंगा जो है, उस गंगा जल से हम कितना क्या किस चीज़ की शुद्धिकरण का एक अनुभव करते हैं। एक गंगा जल का एक बूंद इंसान को मुक्ति दिलाने का काम आता है। तुलसी और गंगा जल जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, तुलसी और गंगा जैसे शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, आपने गंदे शब्दों से, आपने गंदे इरादों से, गंदे मंसूबे से आपने ये बता दिया कि आप वही रावण हो जिसे कि कलयुग में लोगों को दहन करना चाहिए। और ये अहंकार ठीक नहीं है उद्धव जी, अपने अहंकार को कृपया करके दबा लें, क्योंकि अहंकार जो है ना शनि का भोजन होता है। ये शनि महाराज का भोजन है, और ये भोजन कब आपको ये शनि महाराज ग्रहण कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। शायद आप लोगों को पता होगा कि अहंकार तो शनि महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा। ये रावण
इतना अहंकारी था, जिसको लगता था कि मैं इतना बलवान हूं, मुझे शनि भी कुछ नहीं कर सकता। और शनि से बचने के लिए इसने कई सालों तक, कि शनि मुझे कुछ छू ना पाए, कई सालों तक नदी के अंदर, जल के अंदर गोते लगा के रखा, बाहर ही नहीं आया। बाद में आके अहंकार में दिखाता और कहता देख मेरे, तूने मेरा क्या बिगाड़ लिया। शनि महाराज ने बोला मैंने तो यही बिगाड़ा कि तू मेरे डर से सब कुछ छोड़ छाड़ के इतने वर्षों तक लुप्त रहा, पानी में अंदर छुपा रहा। तो इसी तरीके का उद्धव जी अहंकार में डूबे हुए हैं, लेकिन ये अहंकार ने किसी को नहीं छोड़ा, अहंकार खा जाएगा आपको। और जिस बेटे और पुत्र के मोह पे, सत्ता के एक घमंड पे जो आप गलत से गलत काम करते जा रहे हैं और हर गलत चीज पे पर्दे को डालते जा रहे हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा आपका, क्योंकि आज आप हो, कल कोई और होगा। याद रखें इस चीज को। और आज आपको शर्म नहीं आई? आज पीओके जैसे चीजों के लिए आपने कई चीजों का इस्तेमाल किया था, आपकी पूरी सत्ता ने। आज आपने हमारे पूरे हिंदुस्तान देश को पाकिस्तान से तुलना कर दिया। सचेत रहें और सावधान रहें। भारत की जनता जागरूक है, जनता जानती है। जय हिंद दोस्तों। विचार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर बताइएगा।